प्रश्न है आपका कि ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसी समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। अब यहाँ से पहले चित्र पे ध्यान देना है कि इसमें श्रेणी क्रम कहाँ होगा और समांतर क्रम कहाँ होगा। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर आप पहचान लिए, क्वेश्चन बनाना बहुत ही आपका इजी हो गया। अगर बात यहाँ से करिए सर कि ये 3 ओम है, ये 3 ओम, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन क्रम में? आपका श्रेणी क्रम नजर आ रहा है। सेम टू सेम यही प्रक्रिया आपका जो यहाँ से श्रेणी क्रम में नजर आ रहा है। दोनों तो वैल्यू आपका यहाँ पे समान है, 3 ओम है, यहाँ पर भी 3 ही ओम है। इसलिए अगर एक का निकाल लेंगे तो दोनों का वैल्यू समान आ जाएगा। तो डिटेल के लिए आपको थोड़ा भाषा लिखना पड़ेगा कि 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ले लिए। अतः इसका क्या होगा? आपका तुल्य प्रतिरोध। यहां से बात करिए सर, इसको हम R डैश मान लेते हैं। प्रतिरोध क्या है? 2 प्रतिरोध है आपका। यहाँ पर R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो ये हो गया 3 प्लस 3 बराबर 3 और 3 6 ओम आपका। जितना इसका ये वैल्यू आएगी उतना ही यही वैल्यू आएगी। इसको हम R डैश मैंने माना, तो इसको मैंने मान लेता है कि R डबल डैश मान लेते हैं। तो R डबल डैश का वैल्यू आ जाता 6 ओम। यहाँ पर लिख देते 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम। अगर यहीं पर यहाँ पर रह जाता था, ये 3 ओम है, 3 ओम है। अगर यहाँ पर आपका अलग अलग डाटा दे देता, जैसे 6, 5 कुछ भी समथिंग दे दिया जाता, तो भाषा फिर से लिखते। अगर यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो लिखते 4 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध। आप यहाँ पर इसके बदला हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डबल था इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब आइए, अब पिक्चर फिर से बनाना पड़ेगा। पिक्चर फिर से कैसे बनेगा सर? पहले जो है वो पहले लिख दो, पहले जैसे जैसे जितना जितना बचा था वो लिख दीजिए। पहले यहाँ सीखिए पहले कैसे बन रहा है क्या। अब आइए सर, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इतना को काट करके हटाइए और कचरा में जा करके आप डाल दो। इसके बदला में एक नया प्रतिरोध आ गया, ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। ये ऐसा प्रतिरोध आ गया, इसका वैल्यू आ गया 6 ओम। अब फिर इसके बदला में यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया आपका 6 ओम। अब जो यहाँ बिंदु A है या B है, A और B के बीच में ही हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से यह समझ में आ रहा है। अब इसको पहचानिए कि यह कौन क्रम में आपको नजर आ रहा है, श्रेणी में है कि समांतर में है, वो समझना है। तो सभी क्रम जो है यह समांतर क्रम में आपका है। यहाँ पर आप लिखिएगा कि 6 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 3 प्रतिरोध है। तो 3 प्रतिरोध के लिए आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर कि R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यूज हो गया आपका। 1/R इक्विवेलेंट, R1 का मान यहाँ से मान लो 6, R2 3, R3 6 मान लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 6, 1/3, 1/ आपका 6, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम 6। तो ये हो जाएगा आपका, इस टाइप का हो गया आपका
अब यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट, तो 3 2 4 हो गया बटे 6, काट दो, कट रहा है। अब जो बचा मेरा 2/3 बच गया, तो मेरा 1/r का वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ r का वैल्यू चाहिए जो फाइनल आएगा। उस फाइनल को आप क्या करना है आपको कि सिर्फ पलट दीजिए। यहाँ से जब इसको पलट दीजिएगा तो r इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 3/2 ओम आपका आ जाएगा। ये 3/2 और b के बीच में समतुल्य प्रतिरोध को आपको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में ये सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन किसके और किसके बीच में रहेगा, सो समझिए। ये हमारा a और b है, तो a और b के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, c के साथ को परिवर्तन करना है। ये भी बात पे थोड़ा गौर करना है, क्योंकि अगर यहाँ से मान लिया जाए सर इसको छोड़ दे, इसको बात करेंगे तो श्रेणी क्रम लग रहा है, इसको छोड़ दे इसको बात करेंगे तो श्रेणी क्रम लग रहा है, इसको छोड़ दे इसको बात करेंगे तो श्रेणी क्रम लग रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, बनाएंगे तो वो भी सही है लेकिन सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो है आपका a और b के बीच बोला है, तो a और b जो होगा आपका अंतिम फाइनल आंसर में आएगा। तो a और b बात कहा है सर, तो इसको a और b को आप रहने दिया जाए, c के साथ चर्चा कीजिए। तो इतना को आप ढकिएगा, आपको क्या कुछ देखने से नजर आ रहा है, श्रेणी क्रम में क्या नजर आ रहा है, श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा 60 ओम तथा 100 ओम, 60 ओम तथा 100 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है। अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करिएगा तो सर श्रेणी क्रम है, तो r डैश मान लिया जाए सर, r1 प्लस r2, तो 60 प्लस 100, तो 160 ओम आ गई आपकी, 160 ओम आपकी आ गई यहाँ पर। अब आपको काटिए, इसको काट करके हटा दो और इसको कचरा में जाकर के डाल दो। इसके बदले में नया प्रतिरोध, तुल्य का अर्थ होता है यहाँ पर नया, तुल्य का अर्थ यह होता है कि नया प्रतिरोध कितना आया, तो नया प्रतिरोध जो है मेरा 160 आया, मेरा नया प्रतिरोध जो आया 160 आया मेरा। तो इसको यहाँ से हटाइए काट करके या कचरा में जाकर के डाल दो, कचरा में डालिए तो उसके बदला में तुल्य मतलब नया प्रतिरोध लाइए, और ये नया प्रतिरोध जो है मेरा 160 ओम आएगा। अब आइए पिक्चर को कैसे सेकंड ड्रॉ करिएगा। सो पहले जो है उसको आप लिख लो, पहले जो है उसको आप बना लो। मेरा ऐसा पिक्चर है पहले, फिर ये बच गया मेरा, अब ये सब कितना काट हटा देना है, अब ये बच गया, इतना बच गया। अब इसको इसके बदला में ऐसे जोड़ो, ये जुटेगा, ठीक है। इसमें था पहले वाला में 40 ओम, अब जो नया जो आया ये मेरा A पॉइंट, या अब मेरा B पॉइंट, C से कोई मतलब नहीं आता, ये हो गया मेरा 160। अब है ये जो आपको समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध दे दिया है, तो 2 प्रतिरोध दे दिया गया है, तो लगा दीजिए जिस मेथड से बनाना है उस मेथड से बना दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा भाषा में 160 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध है, तो 2 प्रतिरोध के लिए बताया गया था आप लोगों को कि R बराबर, अगर यहाँ से बात कीजिए R इक्विवेलेंट बराबर, दोनों को ऊपर में गुना करिए और नीचे में उसी दोनों प्रतिरोध को जोड़ करके लिख दीजिए, ऐसा बताया गया। तो यहाँ से बात करेंगे सर कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 160 मान लीजिए, इधर हो गया आपका 40 R2 मान लो, तो 160 जोड़ 40, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया आपका, यहाँ से ऊपर वाला को सेम रहने दो ताकि कैलकुलेशन करने में हमको सुविधा होगा। नीचे 200 आ गया, अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। सर 0 से 0 निपटारा हो गया, 2 दूने 4, तो R इक्विवेलेंट बराबर 16 दूने 32 ओम।